सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ रहे थे एपी के बारे में, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। वहाँ पर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद जनरल टर्म यानी टीएन, जिसे हम लोग nth टर्म कहते हैं, उसके बारे में देखा। और फिर उससे रिलेटेड जो जेईई मेन में क्वेश्चन पूछे जा चुके थे उसे डील किया। अभी हम लोग पढ़ेंगे सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। तो हमारे पास कोई एपी है और हम चाहते हैं कि शुरू का जो एन टर्म होगा उसका सम क्या होगा। आइए समझते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? सम of first n terms of an AP। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझने के लिए पहले एपी के डेफिनेशन को रिमाइंड करते हैं, ठीक है। तो एपी का डेफिनेशन क्या था? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले किसी भी टर्म से उसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटा देंगे तो हमेशा एक क्या मिलेगा? कांस्टेंट नंबर मिलेगा, यानी हमेशा सेम डिफरेंस मिलेगा। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग एपी कहा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में क्या खास बात है कि किसी भी टर्म से उसके जस्ट पहले उस वाले टर्म को घटा देंगे तो हमेशा सेम नंबर मिलेगा। जैसे 4 से 2 घटा देंगे 2 मिलेगा, 6 से 4 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, 8 से 6 घटा देंगे तब भी 2 मिलेगा, और 10 से 8 घटा देंगे तब भी 2 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये इस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग क्या कह रहे थे? एपी कह रहे थे। अब एपी का हम लोगों ने देखा कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म अगर ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो, कॉमन डिफरेंस इस कांस्टेंट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और ये हो गया फर्स्ट टर्म ए। तो किसी एपी का फर्स्ट टर्म अगर ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो तो वो एपी क्या होगा? ऐसा होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, इस तरह से होगा वो एपी हम लोग पढ़े थे। अब ये इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग सेकेंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म, एंड इस तरह से फोर्थ टर्म। और यहाँ पर कोई एक इधर कोई टर्म आ सकता है nth टर्म। अब nth टर्म को हम लोग tn से डिनोट करते हैं, है ना। इस tn को जनरल टर्म भी बोल रहे थे, और ये tn बराबर कितना आया था? tn बराबर आया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये आया था। तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि शुरू का जो फर्स्ट एन टर्म है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है सम कितना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, ताकि आप क्या कर पाओ? आराम से समझ पाओ। तो हम एक बेसिक सा एपी लेते हैं जो आपको आराम से समझ में आ जाए। देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 लास्ट में 100, 1 से लेकर 100 तक आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर्स है। क्या ये एपी में है ना? एपी में देखो 2 से 1 घटा देंगे तो 1 मिलेगा, 3 से 1 घटा देंगे तब भी 1 मिलेगा। तो हमेशा डिफरेंस क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये एपी में है। अब हम लोग चाहते हैं कि 1 से लेकर 100 तक का सम बताएं, यानी सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म। तो कैसे बताएंगे आप? अगर यानी आपको क्या बताना है? 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड डॉट 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 100 तक, इस पूरे का सम बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? बहुत ही सिंपल है। अगर आप ऐसे, या तो आप क्या करो, कैलकुलेटर ले लो, ऐसे जोड़ना शुरू करो। 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, मत सॉरी 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, और 6 प्लस यहाँ पर 4 होगा 10। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। चलो ये 100 तक है, लेकिन 1000 तक दे देगा तो और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब भी आप जोड़ लेंगे, लेकिन अगर 5000 करोड़ तक दे दिया जाए तब फिर बैंड बच जाएगा, है ना। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फुद्दू तरीका है। ये हम लोग आर्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ रटने से चलेगा नहीं, चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? समझ करके इसको सम अप करने की कोशिश करेंगे। देखो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इन्हीं नंबर को अगर हम उलट करके लिख दें तो देखो यहाँ पर क्या होगा? हम चाहते हैं 1 से लेकर 100 तक का सम। 2 3
4 एंड सो ऑन यहाँ तक, यहाँ पर कहीं 99 आएगा और फिर लास्ट में 100। ठीक है, लिख दिया। इसी को मैं उलट करके लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा ऐसे करके 100, फिर 99, फिर 98, फिर एंड सो ऑन। इस तरह से लास्ट में कितना आएगा, 2 और 1। दिखाई दे रहा है? उलट करके लिखने का फायदा क्या हुआ, इसको आप एस मान लीजिए, इस पूरे सम को भी एस ही कहना पड़ेगा ना, है कि नहीं है? जब 1 से लेकर 100 तक सम किया एस कहा, तो यहाँ पर भी तो 1 से लेकर 100 तक का सम है, तो इसको भी एस कहेंगे। अब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो क्या होगा, s प्लस एस 2s हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस 100 बराबर 101, फिर 99 इन प्लस 2 बराबर 101, फिर 98 प्लस 3 बराबर 101 एंड सो ऑन। इस तरह से लास्ट में 99 प्लस 2 बराबर 101 और फिर 100 प्लस 1 101। इस तरह से आपको क्या मिल गया, कुछ दिख रहा है? देखो क्या दिख रहा है, हर जगह सेम नंबर दिख रहा है, 101 101 101 एंड सो ऑन, लास्ट में भी 101। तो फायदा क्या हुआ, सभी नंबर बराबर हो गए। अब 101 को कितना बार यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, 100 बार। तो 101 को जब 100 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर आप x को 2 बार जोड़ते हैं तो इसको आप लिखते हैं 2x, x को जब आप 3 बार जोड़ते हैं तो इसको लिखते हैं आप 3x, है ना, 3x हो जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर x की जगह पर अगर मान लेते हैं 101 है तो 100 x को कितना बार लिखा जा रहा है, 100 बार, तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। मतलब 101 को 2s बराबर, 101 को जब 100 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 इंटू 100, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ, तो हम आराम से s बराबर अगर यहाँ से निकाल लें तो ये 101 इंटू 100 बाई 2, यानी ये हो जाएगा 50। तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना मिलेगा, तो हाँ 50 मिला, तो आपको मिलेगा 101 इंटू 50, नहीं तो ये 5050 ऐसा मिला, 50 50 50 50, समझ में आएगा नहीं, तो आपको 50 50 मिला, 5050 मिला। क्या पता चला, हमने दिमाग लगाया, उलट करके देखो 1 से लेकर 100 तक पहले लिखा, फिर उलट करके उसी को लिख दिया, और हमने क्या कर दिया, सामने सामने आमने सामने को जोड़ दिया, और इस तरह से सारा सेम हो गया। और क्योंकि नंबर सेम हो गया तो जोड़ करना आसान हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर 101 जब 100 बार लिखा गया तो 101 इंटू 100 मिलेगा हम लोग जब सम करेंगे तो यहाँ से एस आराम से निकल गया। एस का मतलब 1 से लेकर 100 तक का सम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से ये क्योंकि एपी में था तो आप ऐसा आप कर सकते हैं ना, जब एपी में हो तो आप आराम से इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी बात का फायदा उठा करके एक जनरल फॉर्मूला बना देते हैं एपी के लिए। एपी के फर्स्ट एन टर्म का जो सम है उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना देते हैं, है ना। अब जनरल फॉर्मूला कैसे तैयार होगा, तो इसी ऑब्जर्वेशन का फायदा उठाया जाएगा, यानी उलट करके लिख देंगे, उसका फायदा होगा। तो देखो मान लेते हैं किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो वो एपी क्या होगा, देखिए तो लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and common difference of an AP respectively। मान लेते हैं किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो वो एपी क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, ए उसके बाद तो लाइक देन द एपी विल बी, वो एपी क्या होगा जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, तो वो एपी हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आएगी नहीं? इस तरह से आपको मिलेगा एपी एन टर्म तक ऐसे मिलेगा, एंड सो ऑन आप चाहें तो लिख दे, एन टर्म के बाद भी आपको टर्म तो मिल ही सकता है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरह से ये nth टर्म, उसके बाद भी टर्म हो सकता है ना।
तो हम लोग क्या मान लेते हैं, शुरू का जो फर्स्ट एन टर्म है उसके सम को मान लेते हैं एस एन। तो लेट एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म का जो सम है उसको हम लोग मान लेते हैं एस एन। तो एस एन बराबर कितना होगा, ध्यान से देखिए, एस एन बराबर हो जाएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है ना, एन तक जाना है, एस एन तक। देखो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है कि नहीं है, ऐसा ही होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले वाला टर्म भी लिखें तो यहाँ पर देखो, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और उसके बाद क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन टर्म का जो सम हम निकालना चाहते हैं तो सबको क्या कर दिए, जोड़ दिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, इस तरह से जोड़ते चले गए, एन माइनस वन टर्म और ये एन एथ टर्म, सही है ना। तो ये क्या हो गया, अब जिस तरह से हम लोग वहाँ उलट करके लिखे थे यहाँ पर भी उलट करके लिख देंगे। उलट करके लिखने का मतलब इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इस तरह से उलट करके लिखो। तो ये वाला यहाँ लिखो, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर इसको यहाँ पर लिखो, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में ये हो जाएगा ए प्लस डी और यहाँ पर ए, सही है ना, इस तरह से मिलेगा। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उलट करके लिखा। जब इसको ए से लेकर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक गया, जिसको एस एन कहा, तो यहाँ पर भी तो वही है, ए प्लस डी और एन सो ऑन यहाँ पर लास्ट में क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी सम को हमने उलट करके सिर्फ लिखा, x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, सेम ही बात है। तो दोनों क्या होगा, अब x प्लस वाई को अगर तुम s कह दो तो y प्लस एक्स को भी तो s ही कहना पड़ेगा ना, दोनों तो बराबर ही होगा अलजेब्रिकली। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, एस एन के बराबर हो जाएगा नीचे वाला। अब जब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ये देखो 2SN, हम क्या कर दे रहे हैं, दोनों तरफ जोड़ दे रहे हैं, तो 2SN हो जाएगा, यहाँ से a प्लस ए, 2a प्लस क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। देखा जा रहा है, नहीं दिखा जा रहा है? देखो a में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जुड़ गया, तो a प्लस ए कितना हो गया 2a और n माइनस वन इंटू डी। उसी तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड सो ऑन, इस तरह से मिलते चला जाएगा। लास्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से वही मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, इन दोनों को जोड़ दिया, लास्ट में समझा। देखो सारा सेम हो गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड सो ऑन 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड फिर लास्ट में भी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सारा सेम मिला। अब जब सब सेम मिल गया, अब x मान लेते हैं, इस पूरे को मान लेते हैं x, है ना, तो x प्लस एक्स इस तरह से आते जाएगा, लास्ट में क्या फिर से x और लास्ट में फिर से x, समझ में नहीं। अब इसको अगर x मान लिया जाए तो इस तरह से मिलेगा ना, x प्लस एक्स, तो x कितनी बार लिखा जाएगा, n बार लिखा जाएगा, नहीं n बार लिखा जाएगा क्योंकि टोटल n टर्म है, n बार लिखा जाएगा। x को जब n बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, n इंटू एक्स होगा, x को जब n बार जोड़ेंगे तो n इंटू एक्स होगा। उसी तरह से जब a प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को जब n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो ये हो जाएगा 2SN बराबर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक मिनट, ये लिखा जाएगा कितना कितना हो जाएगा, n बार जोड़ेंगे तो n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू
डी, है ना। जब इस क्वांटिटी को हम एक्स बार जोड़ेंगे, एन बार जोड़ेंगे तो एन इंटू दिस क्वांटिटी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम एस एन निकालना चाहें तो एस एन बराबर कितना निकलेगा, एस एन बराबर, यहाँ से टू को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मिला। क्या पता चला, किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो शुरू से एन टर्म तक का जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेर एस एन इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म, वेर ए इज द फर्स्ट टर्म and d is the common difference of that AP. Are you getting my point? So let us move to the next. देखो बहुत ही सिंपल था। तो हमने क्या निकाला कि किसी एपी का फर्स्ट एन टर्म का सम निकाला, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही है ना। अब इसको हम थोड़ा सा और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इसी एस एन को लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू टू, टू ए को हम लोग ए प्लस ए तो लिख ही सकते हैं, एन माइनस वन इंटू डी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ए टू ए को ए प्लस ए लिख सकते हैं, तो उसकी जगह पर यहाँ पर ए प्लस ए लिख दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक को एस एन बराबर, ये हो जाता है एन बाई टू इंटू ए प्लस, देखो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टी एन हो जाएगा, है ना। अगर टी एन ही लास्ट टर्म हो जाए किसी एपी का, तब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एल का मतलब अगर टी एन क्या हो जाए, लास्ट टर्म हो जाए, यानी एल हो जाए लास्ट टर्म, लास्ट टर्म के लिए एल लिख दिया, समझ में आएगा नहीं। क्या हो गया फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर टी एन ही लास्ट टर्म हो जाए तब, यानी nth टर्म ही लास्ट टर्म होगा तब, लेकिन हमेशा nth टर्म लास्ट टर्म हो कोई जरूरी नहीं है ना। तो कोई एपी का फर्स्ट टर्म T1 है, दूसरा टर्म T2 है, तीसरा टर्म T3 है, एंड डॉट 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 लास्ट में यहाँ पर Tn आएगा, तो उसके बाद Tn प्लस वन एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से तो टर्म आ ही सकता है। लास्ट टर्म Tn हो कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी हो भी सकता है, ठीक है। तो ये हो जाए, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। अब इन फॉर्मूला को क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो क्या क्या याद रखना है आपको, आपको इसको याद रखना है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन, या फिर एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो किस किस को याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, और इसको याद रखना है। तो आपको पूछेगा कोई एस एन का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, और वो क्या होगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन। समझ में आ गया, याद रखिए। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं इसी बात पर। चलिए, उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एस एन का क्या है। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर चीज़ों को समझ करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। शुरू शुरू में आपको लगेगा, बोरिंग लगेगा, मतलब क्या इतना फालतू का एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन जब आपको चीज़ें समझ में आने लगती है फिर एक्सप्लेनेशन ही आपको पसंद आता है। नहीं तो आप चाहते हैं डायरेक्ट फार्मूला बताओ, तो हम डायरेक्ट एक सेकंड में फार्मूला बता ही सकते थे, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको मैं डायरेक्ट ऐसे फार्मूला बता सकता था, लेकिन बताया नहीं, मैं चाहा कि आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, ठीक है। तो आप इसको समझ करके याद रखो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जेई मेन में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, ठीक, देखो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद मैं आगे जेई मेन का क्वेश्चन डील करता हूँ। देखिए पहली बात, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स।
फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, 100 नेचुरल नंबर्स। आप क्या कीजिए, शुरू से फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का क्या बताइए, सम बताइए। कैसे बताएंगे, देखिए सोल्यूशन। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, नेचुरल नंबर है ना, काउंटिंग नंबर सर्कल नेचुरल नंबर। अब लास्ट में कितना लेना है, 100, 100 तक का ही सम बताना है, 1 से लेकर 100 तक का। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट, अब देखो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, एस एन बराबर जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से s कितना है, 100, हम लोग को 100 टर्म का सम बताना है, तो n बराबर कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, तो रख दिया। तो ये 100/2 इंटू 2a का मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। डी कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 2 में से 1 घटाओ 1, 3 में से 2 घटाओ 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, सही है ना। एस 100 कितना हो जाएगा, ए का मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म है ना, ये जगह 50 और ये जगह 2 प्लस 99, मतलब 50 इंटू 101, यानी ये 50 ओके। सारे गेटिंग माय पॉइंट्स, बहुत ही सिंपल है, ठीक, ओके। ये क्वेश्चन मैं आप अपनी तरफ से लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन, ये मिटा दिया जाए, मिटा देंगे आप, ठीक है, लिख लीजिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब जेईई मेन का क्वेश्चन देख सकते हैं। जेईई मेन का क्वेश्चन पहला क्या पूछा, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP if S4 बराबर 16 and S6 is equal to -48, ठीक है, then S10 is ऑप्शन ए -260, ऑप्शन बी -410, ऑप्शन सी -320, ऑप्शन डी -380, सही है ना। चलिए क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा, देखिए, लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। शुरू से यानी फर्स्ट टर्म से लेकर एन टर्म तक का जो सम है यानी जोड़ है वो कितना है, एस एन है। यानी एन बराबर अगर 2 रख देंगे, एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, अगर एन बराबर 3 रख देंगे तो सम ऑफ 3 टर्म, एस बराबर अगर 15 रख देंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। समझ में आ गया। इस तरह से एस एन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है। और आपसे कहा गया सम ऑफ फोर्थ टर्म कितना है, 16 है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म कितना है, -48 है। आपसे कहा जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म बताइए, है ना। कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। कैसे बनाया जाएगा, सोचो 1 मिनट के लिए, देखो सोच लिए, ठीक, आ जाओ। S4 का मतलब है 16, S4 का मतलब कितना होता है, S4 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। तो Sn का मतलब होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके, यही होता है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, S4 4/2 इंटू 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2a प्लस 3d।
समझ में आ गया? कितना होगा? ऐसा देखिएगा। ओके, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 4a प्लस 6d, नहीं ऐसा लिख ही सकते हो। तो सम फर्स्ट फोर्थ टर्म कितना होगा? यहाँ से ये हो जाएगा 4a प्लस 6d बराबर 16। या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसी को डायरेक्ट लिख दो, 2 इंटू 2a प्लस 3d बराबर कितना? 16, 16। तो यहाँ से क्या मिला? 2a प्लस 3d बराबर मिला 8। लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, हमेशा लिखना जरूरी नहीं है, आप अंडरस्टूड है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया S4। अब S6 कितना दिया हुआ है? ये सब गिवन है, क्वांटिटीज है। S6 कितना दिया हुआ है? -48। अब S6 कितना होगा? Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर s की जगह पर n की जगह पर 6 रख देंगे तो S6 मिलेगा। वो कितना मिलेगा? तो 6/2 मतलब 3, और ये 2a प्लस n-1 यानी 6-1 यानी 5 इंटू डी। तो ये मिलेगा आपको 3 इंटू 2a प्लस 5d बराबर -48। यहाँ से क्या मिला? 3 को उधर ले जाओ तो ये 2a प्लस 5d बराबर कितना मिलेगा? -16। ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया? क्या हो गया? अरे 3 जाकर के उधर डिवाइड कर दिया, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो 16 से 48 होता है ना। अब सुनो, इन दोनों को सॉल्व करके हम आराम से क्या कर सकते हैं? ए और डी निकाल सकते हैं, और जब ए और डी निकल जाएगा तो S10 आराम से निकल जाएगा, नहीं? चल, तो देखो इक्वेशन टू से अगर हम 1 घटा देते हैं तब क्या मिलेगा? वी गेट, तो 2a देखो यहाँ पर क्या है? 2a प्लस 5d है इक्वेशन नंबर 2 बराबर -16। दूसरा इक्वेशन क्या है? 2a प्लस 3d इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को घटा देते हैं, 2 खत्म होगा, 2a यहाँ पर बचा 5d में से अगर 3d चला जाता है तो बचता है 2d, और ये बराबर -24, d बराबर -12, समझ में आ गया कैसे हुआ? 5 में से 3 चला गया, 2 बचा। -16 में से -8 चला गया तो कितना हो गया? -16 और -8 जुड़ जाएगा, कितना होगा? -24। यहाँ से d बराबर 12, और इसलिए a बराबर कितना हो गया? तो फ्रॉम 1, किसी से भी आप ले लो भाई, फ्रॉम 1 वी गेट 2a प्लस 3 इंटू डी बराबर कितना हो गया? -12 बराबर 8। तो 2a बराबर -12 36 और बराबर 8। 2a बराबर 36 उधर जाएगा तो 8 प्लस 36 यानी 2a बराबर 36, ये 44, 44। यहाँ से a बराबर 44/2 मतलब 22। कितना हो गया? 22। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। तो हम लोग को ए मिल गया और डी मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। अब क्या निकालना है? S10 निकालना है। मैं तो जबरदस्ती लंबा कर रहा हूँ, ये इतना लंबा है नहीं जितना मैं कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही सिंपल। तो S10 निकालना है, मैं ऊपर मिटा देता हूँ थोड़ा सा। S10 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म ना। S10 कितना होगा? तो वही फॉर्मूला फिर, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 का मतलब 10/2 मतलब 5 इंटू 2 इंटू a का मतलब 22 प्लस n-1 यानी 10-1 कितना होगा? 9 इंटू डी का मतलब कितना? इस फॉर्मूला से डी मतलब सॉरी -12। तो ये हो गया आपका आंसर, 5 इंटू
दो दूनी चार, 44, 12 नंग 108, 12 नंग 108 होता है। सही जा रहे, ओके। 5 इंटू, अब 108 में से 44 चला जाएगा तो कितना बचेगा, सोचो। देखो 8 में से 4 गया, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, माइनस 64। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 चौका 20, 6 पंचे 30 और 2 32, तो माइनस 320। कितना हो गया, माइनस 320। बहुत ही सिंपल था, समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए। 320 ऑप्शन नंबर कितना, सी। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं थोड़ा सा जबरदस्ती टाइम लगा रहा था, हालांकि इतना लंबा है नहीं जितना मैं बना रहा था, शॉर्ट भी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ a1, a2, a3 and dot an are in AP, okay, such that a1 plus a7 plus a16 बराबर 40, then sum of first 15 terms is ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 150। ओके, आपके लिए मैं इतनी मेहनत से क्वेश्चन लिख करके लाया हूँ, आप किधर देख रहे हैं, ध्यान से देखो। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि A1, A2, A3 ये भी 2019 में पूछा है, ठीक है, ये भी 2019 जेई मेन। जेई मेन 2019, देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा बाबू, ये जेई मेन का बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। जेई एडवांस का क्वेश्चन बहुत मिक्स टाइप का क्वेश्चन होता है, जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना तब बनने का चांस रहेगा, है ना। अभी जेई मेन का बना लो, फिर बाद में जेई एडवांस वाला बना लो। देखो A1, A2, A3 डॉट 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 AN ये किस में है, AP में है। ओके, और एक चीज बोला गया A1 प्लस A7 प्लस A16 बराबर कितना है, 40 है। फिर बोल रहा है आप बताइए सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, कैसे बताएंगे, नहीं समझ में आया। अरे यार बहुत सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल है। देखो A1, A2, A3 एंड डॉट 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 AN डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये किस में है, AP में है। और A1 प्लस A7 प्लस A16 बराबर 40 है, तो बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म बताइए, है ना। चलिए आ जाइए, कैसे बनाएंगे। ओके, गिवन दैट, देखो आपको अगर S15 बताना है तो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है Sn का कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको S15 चाहिए तो n की जगह पर 15 रख दो, है ना। तो आ जाओ पहले यहाँ पर, देखो ये दिया हुआ क्या है, A1 प्लस A7 प्लस A16 बराबर 40। अब ध्यान से देखो, एक चीज बताएं, Tn का फॉर्मूला क्या होता है। देखो Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, सही है ना। कई लोग Tn को An लिखते हैं, अगर Tn नहीं लिख करके हम An लिखेंगे तो यही An बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा ना। तो फर्स्ट टर्म को हम a मान लेते हैं
सही है। फर्स्ट टर्म कौन दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है। वैसे एस एन टी एन का ही फॉर्मूला होता है, तो टी एन नहीं बोल करके ए एन बोलेंगे तो ए एन का ये फॉर्मूला होगा। चल, तो ये वन कितना है, ये वन तो ये वन ही है। ये 7 कितना होगा इस फॉर्मूला से, यहाँ 7 रख दो। फर्स्ट टर्म ए है, तो यहाँ पर कितना है एक्चुअली फर्स्ट टर्म A1, तो A1 प्लस 7 माइनस 1 यानी 6 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 6D। और ये 16 कितना होगा, देखो ए 16 निकालना है आपको, ए 16 निकालना है तो एन की जगह पर 16 रखेंगे ना। और ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है A1 है, तो यहाँ पर रखेंगे A1 प्लस 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू डी, 15D बराबर 40। ओके ठीक है, तो ये तो A1 प्लस A1 6D प्लस 15D 21D बराबर 0। समझ में आ गया। ओके, लेट अस मूव। यहाँ पर हो गया, बहुत ही सिंपल है ये, सॉरी 0 नहीं है 40 है। ये हो जाएगा A1 प्लस उहू, इसको रहने देते हैं। ओके, इसको 1 मान लो, क्या मान लो, 1 मान लो। अब आ जाओ, आपको निकालना है S15 नाउ। S15 का मतलब है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 3 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस 7D बराबर 40/3, चाहो तो इसी को 1 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब S15 अगर आपको निकालना है तो S15 का मतलब कितना होगा, एस एन का फॉर्मूला याद करो ना यार, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S15 तो देखो 15/2 इंटू 2a, तो 2A1, ए का मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना दिया हुआ है A1, n माइनस 1 इंटू डी, यानी 15 में से एक जाएगा तो 14D। ये हो जाएगा 15/2 इंटू, अच्छा 2 कॉमन ले लो ना यहाँ पर, देखो यहाँ से 2 15 है, 2 यहाँ से कॉमन लिया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ब्रैकेट में A1 प्लस 7D। सही है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 15 हो गया, और A1 प्लस, देखो A1 और D, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म और D का मतलब कॉमन डिफरेंस। आपको ये दोनों अलग अलग से पता नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि A1 प्लस 7D बराबर 40/3 है, तो A1 प्लस 7D की जगह पर क्या लिख सकते हैं 40/3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 40/3। इज दैट क्लियर, वेरी सिंपल, कितना आसान है। ये देखो 3 5 6 15 और ये 5 चौके 20, कितना हो गया 200, तो 200 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो शुरू का जो 15 टर्म होगा उसका सम कितना होगा 200। देखो कितना आसान पूछता है, जेईई मेन में बहुत ज्यादा 30 मार्क वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, आसान पूछता है, आप उसको मुश्किल समझ जाते हैं। मिटा दिया जाए, लिख लिए होंगे तो। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर, तीसरा क्वेश्चन था, 2 जेईई मेन का क्वेश्चन बनाया, एक ऐसी क्वेश्चन दे दिया नाम खराब करने के लिए। देखो अगला क्वेश्चन लिखे, देखो क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द AP 30 है भाई, 30 27 24 डॉट 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 21 डॉट 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 इज ऑप्शन ए 165
ऑप्शन बी 168, ऑप्शन सी 171, ऑप्शन डी 180। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन? ये कहीं ना कहीं बहुत पहले जेईई मेन में शायद पूछा हुआ है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द एपी 30, 27, 24, 21 इज ऑप्शन ए 165, ऑप्शन बी 168, ऑप्शन सी 178, sorry 171, option D 180. Are you getting my point? So let us move to the solution of this question. So the question says, अबे इधर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि इस एपी का अगर हम सम करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यानी हम सब सारे टर्म को जोड़ देंगे, है ना, एपी है ना यार, एपी है कि नहीं है, ये तो एपी है ही है, इस एपी को जोड़ देंगे तो बोल रहा है कि मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, आपको वही बताना है। आ जाओ, जो एपी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30, 27, 24, 21 डॉट डॉट डॉट। अब पहले ये सोचते हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम सम निकालना है, तो पहले हम ये सोचते हैं कि मैक्सिमम सम कब निकलेगा, कब निकलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन। मैक्सिमम सम कब निकलेगा उसके लिए सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे? देखो, ये है डिक्रीजिंग एपी, 30 में से 3 घटा देंगे 27, 27 में से 3 घटा देंगे 24, 24 में से 3 घटा देंगे 21। ये एक डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होना चाहिए। देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, 27 में से 30 घटाओ ना -3, 24 में से 27 घटाओ -3, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, निगेटिव है। ये डिक्रीजिंग एपी है। अब सुनो, ये टर्म कुछ देर के बाद जाकर के क्या होगा, छोटा हो जाएगा, फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब जीरो हो जाएगा, फिर ऐसा एक वक्त आएगा जब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो सोचो, मैक्सिमम सम निकालने के लिए अगर हम सभी पॉजिटिव टर्म को जोड़ दें तो क्या मैक्सिमम सम नहीं निकलेगा? निकलेगा, है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूँ ना, नहीं दिख रहा है, ऐसा देखो, मान लो कि है तुम्हारे पास 6, 4, 2, 0, -2, -4 एंड डॉट डॉट। ये एपी है कि नहीं है ना। कोई बोला मैक्सिमम सम बताओ, तो 4, 6, 4 कितना, 10, 10 और 2 12, 12 के बाद 0 आ जाएगा, 0 इसमें जोड़ेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। और उसके बाद अगर -2 जोड़ेंगे इसमें, तो 12 में से यहाँ 12 हो गया, पॉजिटिव टर्म सबका सम 12 हो गया, और उसमें -2 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 जुड़ गया तो ये तो और भी 10 हो जाएगा। मतलब सिर्फ पॉजिटिव टर्म सब जब जोड़ रहे हैं तो 12 मिल रहा है, और जब नेगेटिव टर्म जुड़ना शुरू हो जा रहा है तो सम तो और भी घट जा रहा है। हमको तो मैक्सिमम सम बताना है, तो मैक्सिमम सम तभी निकलेगा जब सिर्फ हम पॉजिटिव टर्म का सम निकालेंगे। तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितना पॉजिटिव टर्म है, और वो अगर पता हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्म सबका सम निकालेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। तो इसका मतलब हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव टर्म पता करना है, कितना टर्म है ना। करो पहले, देखो, लेट Tn be the positive term। मान लेते हैं Tn क्या है, पॉजिटिव टर्म है इस सीक्वेंस का। जब Tn पॉजिटिव होगा तो इसका क्या मतलब है, Tn 0 से बड़ा होगा, और जब Tn 0 से बड़ा होगा तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म अगर a हो गया, Tn का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 0 से बड़ा होगा, a का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब -3, 0 से बड़ा। कॉमन डिफरेंस कितना है, 27 में से 30 घटा दो तो -3 ही होगा ना कॉमन डिफरेंस। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस सॉरी -3n और माइनस माइनस +3, 0 से बड़ा। तो इट इम्प्लाइज दैट तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 33 3n से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा,
इसका मतलब 3n 33 से छोटा होगा, यानी n कितना होगा 33/3 से छोटा। 33/3 का मतलब 11। तो n कितना होगा, 11 से छोटा है। n अगर 11 से छोटा है इसका मतलब क्या है, n बराबर क्या होना चाहिए, n बराबर 10 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, एंड सो ऑन। यही ना होना चाहिए। n बोल रहा है 11 से छोटा होना चाहिए। तो n किस चीज को बताता है, नंबर ऑफ टर्म को बताता है। जब हमने tn को पॉजिटिव जानबूझ करके किया तब n की वैल्यू आई 10, 9, 8, है ना। तो मैक्सिमम कितना टर्म पॉजिटिव होगा, तो 8 टर्म तो पॉजिटिव होगा ही, 9 टर्म पॉजिटिव होगा, यानी मैक्सिमम कितना टर्म पॉजिटिव होगा, 10 टर्म। ये कैसे पता चला, क्योंकि tn जब पॉजिटिव है तब n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 10 है। इसका मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर कितना होगा, 10 होगा। 10 पॉजिटिव नंबर होगा, इसका मतलब शुरू से 10 टर्म अगर हम का सम निकाल लें, 10 टर्म का सम निकाल लें, तो वही पॉजिटिव टर्म सबका सम होगा और वही मैक्सिमम सम होगा, नहीं तो इसीलिए ना। तो S10 कितना होगा, S10 बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला तो पता ही है Sn का, क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इज दैट क्लियर। n का मतलब कितना है, n का मतलब है 10, तो 10/2 का मतलब 5 इंटू 2a, a का मतलब फर्स्ट टर्म 30 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मतलब 10, तो 10 माइनस 1 कितना होगा 9 इंटू डी का मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि -3 है। सही है कि नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसको जोड़ घाटा तो आपको करना आता ही होगा, जोड़ घाटा कर दियो, ये आ जाएगा 165। क्या पता चला, S10 का सम यानी सिर्फ पॉजिटिव टर्म का सम कितना होगा, 165 होगा, यानी मैक्सिमम सम कितना होगा, तो मैक्सिमम सम हो जाएगा आपका 165। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, और ज्यादा नहीं, 2 मिनट रुको, बन जाएगा। ये मिटा दिया जाए, आप लिख लिए होंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन। द सम ऑफ द फर्स्ट the sum of the first 20 terms common between the series 3 plus 7 plus 11 plus 15 dot 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 and 1 plus 6 plus 11 plus 16 and dot 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 is ऑप्शन ए 4000, ओके, ऑप्शन बी 4020, ऑप्शन सी 4200। चलो ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक्चुअली जेई मेन, चलिए ये क्वेश्चन जेई मेन 2014 में एक्चुअली पूछा था। अब देखिए 2014 जेई मेन, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, एलकेजी वाला। देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स कॉमन बिटवीन द टू सीरीज दिस एंड दैट। ओके, दो सीरीज है हमारे पास, दोनों सीरीज में कुछ टर्म कॉमन होंगे। अब वो बोल रहा है कि जितने भी टर्म कॉमन होंगे उसका एक अलग से सीक्वेंस बनेगा, उस सीक्वेंस का फर्स्ट 20 टर्म का सम क्या होगा वो बताइए। आ जाइए सॉल्यूशन। ओके देखो, जो ये दो सीरीज दिया हुआ ना, उन सीरीज को पहले हम लोग लिखते हैं ना, देखते हैं। पहला सीरीज दिया हुआ है
3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15। क्योंकि हमको कॉमन टर्म देखना है इसलिए हम कुछ टर्म और लिख लेते हैं। नहीं, कुछ टर्म और लिख लो। 3 7 11 15। क्या ये एपी में है ना? बहुत ही अच्छी बात है। देखो 3 में से 4 जोड़ दे, 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15। तो इसका मतलब एपी में है। तो 3 और 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19 और 19 4 23, 23 4 27, 27 4 31, 31 4 35, 35 और 4 39, 39 प्लस 4 43 प्लस 43 में 4 जोड़ेंगे 47 एंड डॉट। नहीं, इस तरह से आएगा। दूसरा जो है ये फर्स्ट है। दूसरा क्या है? सीरीज 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16। क्या ये एपी में है? देख लो। 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 5 जोड़ेंगे 31, 31 में 5 जोड़ेंगे 36, 36 में 5 जोड़ेंगे 41 और 41 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 46, 46 में 5 जोड़ेंगे तो 51 एंड सोन। इस तरह से इसको दूसरा मान लेते हैं। अब क्या क्या टर्म कॉमन है पहले उसको नोट करते हैं, है ना? द सीक्वेंस, द सीरीज obtained by the series of common terms is, जो कॉमन टर्म दोनों सीक्वेंस में कॉमन, मतलब जो दोनों सीरीज में कॉमन टर्म्स होंगे उसका सीरीज क्या होगा? देखो तो कौन कौन सा टर्म है? 11 कॉमन है, ठीक है। और अगला टर्म क्या कॉमन है भाई? देखो ध्यान से, देखो 31 कॉमन है। एंड इस तरह से हमारा आगे की कार्रवाई होती चली जाएगी। दिख रहा है कुछ? देखो इस तरह से आपको क्या मिला है? 11 के बाद 31 मिला, इस तरह से और आगे मिलेगा। इक्यावन। देखो यहाँ पर 15 4 19, 19 4 23। देखो यहाँ 47 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 51 आएगा कि नहीं आएगा? 47 में 4 जोड़ेंगे तो 51 आएगा। इसका मतलब क्या है? 51 एंड डॉट 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 इस तरह से मिलेगा। ये सीक्वेंस आपको मिलेगा। अब इस सीक्वेंस का ये मतलब सीरीज मिलेगा 11 31 फिर 51। क्या ये सीरीज एपी में है? देखो तो 11 31 51, 31 में 11 घटाएंगे 20 और 51 में 31 घटाएंगे 20। मतलब कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। किसी भी टर्म को, किसी भी टर्म से उसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटा देते हैं तो हमेशा सेम मतलब क्या मिल रहा है? नंबर मिल रहा है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये एपी में है। अर्थमेटिक सीरीज है ये, अर्थमेटिक सीरीज है ना। अर्थमेटिक सीरीज कैसे बनता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जोड़ने से। तो ये एपी में अगर है तो इसका मतलब इसका सम तो हम लोग आराम से निकाल ही सकते हैं। एसन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो एसन बराबर होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग जानते हैं एसन का फॉर्मूला। अब हम लोग को निकालना है शुरू से 20 टर्म का सम निकालना है ना। 20 टर्म का सम निकालना है, यानी इन दोनों एपी के कॉमन टर्म्स का जो सीक्वेंस बना और उसको जोड़ने से जो सीरीज बना, ये सीरीज बना। और 20 टर्म का सम निकालना है इस सीरीज का। एन की जगह पर कितना रखेंगे? 20 रखेंगे। ये 20 बाई 2 इंटू 2a, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है भाई? 11।
n-1 मतलब 20 माइनस 8 19 इंटू डी का मतलब 31 में से 11 चला गया 20। ये हुआ आपका आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना तो आता ही है भाई, जोड़ घटा नहीं आता है, आता ही होगा। तो लिख लो, ये हो जाएगा 20/2 10, 11 दूनी 22 प्लस 19 दूनी 38 और यहाँ पर 0 रहेगा। ओके, कर लो जोड़ घटा, कितना हो जाएगा ये, जोड़ो भाई। देखो 2 और 0 2, 8 और 2 10, 3 और 1 4 इंटू यहाँ पर 10 है तो 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4020 नहीं, 4020 किधर गया भाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया होगा नहीं, कितना आसान था। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जेईमेन के बनाए, कुछ क्वेश्चन खुद ब खुद मैंने दिया और उसे हमने बनाया। तो मैं डेली ही आपसे जितना भी, देखो कंटिन्यूअसली हमारा जो है वीडियो आते रहेगा, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। अभी थोड़ा सा क्या है, कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो वीडियो नहीं बनता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली वीडियो आते रहेगा। तो हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर से, ये दूसरा वीडियो भी बना चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है सीक्वेंसन सीरीज का। हमने बताया सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी और उससे रिलेटेड जेईमेन के क्वेश्चन बनाए, कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बनाया और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे और भी एपी के बारे में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप देखते रहिए वीडियो और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।